नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ कंपनीज़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर जानना है, क्योंकि शायद बहुत सारे लोगों ने मुझे एक कमेंट किया है, सर मेरे पास तो इतने सारे कंपनीज़ ने नहीं है, तो फिर भी क्या मुझे इस तरीके से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहिए? तो देखिए मैं एक चीज़ आपको ज़रूर कहूँगा, देखिए आप जब जब मतलब 10th लेवल क्लास पास आउट किए थे, तब आपका जो सिलेबस था वो बहुत कम था। मगर आप जब एचएस लेवल में गया उसके बाद कॉलेज लेवल में आपने कम्पीट किया तो उसका सिलेबस बढ़ते गए और अब जब कॉम्पिटिटिव परीक्षा मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कभी कभी भी आपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिया है तो वहाँ पे कितने सारे चीज आपको पढ़ना पड़ता है। मान के चलिए जीके जीआई तो कितने सारे चीज पढ़ना पड़ता है कि किसमें कौन सा सिलेबस से कौन सा क्वेश्चन आएगा आपको पता नहीं था। सेम टू सेम स्टॉक मार्केट भी उसी तरीके से आप सोचना कौन-सा कंपनी के अंदर छुपे हुए है आपका मल्टी बैगर स्टॉक, तो उसको ढूँढने के लिए आपको हर पैरामीटर देखना चाहिए, हर कंपनी के ऊपर स्टडी करना चाहिए। तो हाँ, उसके अंदर आपको जो कंपनी मिले, आपको लग रहा है कि हाँ, इस कंपनी में स्ट्रेंथ है फ्यूचर में, तो उस कंपनी के ऊपर डीपली स्टडी करना। तो चलो, मैं सब कुछ यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, कुछ कंपनीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी दिखाऊँगा और कहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है और कौन-सा लेवल ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर लीजिएगा। आप कुछ सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, आप लर्निंग करके अर्निंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए लर्निंग ग्रुप दिया गया है टेलीग्राम में, जाकर जॉइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एक दिग्गज एफएमसीजी कंपनी के बारे में जिसका नाम है आईटीसी। देखिए आईटीसी के ऊपर मैं चीख-चीख के बहुत बार बोला था जब मैं मतलब इस लेवल में वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, तब भी मैं बोला था कि आईटीसी आज आपको गिरावट के मतलब माहौल में मिल रहा है, तो इसी का फायदा आपको उठाना चाहिए। क्योंकि आईटीसी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, आईटीसी एक लार्ज कैप एंड ब्लू चिप टाइप कंपनी है और मार्केट लीडर भी है। अगर इस कंपनी का देखा जाए तो प्रोडक्शन के बारे में कंपनी हर सेक्टर के ऊपर है, चाहे वो केमिकल्स के ऊपर हो, चाहे वो पेपर इंडस्ट्रीज के ऊपर हो, चाहे वो होटल्स बिजनेस में, चाहे वो एफएमसीजी में, चाहे वो सिगरेट और तंबाकू बिजनेस में। इसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सिगरेट और तंबाकू से आते हैं, तो इस यही सबसे वीकनेस पॉइंट है इस कंपनी का, क्योंकि जब गवर्नमेंट उसके टैक्सेस बढ़ा देते हैं तो उसके लिए कंपनी के ऊपर खतरा बन जाता है, एक रेवेन्यू जनरेट करना थोड़ा-सा कम हो जाता है। तो इसीलिए कंपनी कुछ टाइम तक पीरियड टाइम तक यहाँ पे कंपनी प्रेशर में था। तो देखिए, मैं आपको बहुत बार बोला था ये जो लेवल है, ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल था। स्ट्रॉन्ग एक देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। ये लेवल कौन-सा था? ये लेवल था 367 के आसपास। तो इस लेवल को अगर ब्रेक करे, तो एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको दिखेगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो आप बहुत सारे लोग इस लेवल के ऊपर एंट्री ले चुके हैं। तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट देकर बोला था, अभी एंट्री लेवल मुझे नहीं देखने को मिला। मैं कब एंट्री लूँगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर मुझे कोई भी रिवर्सल ट्रेंड दिखकर फिर से रीबैक करे, तो उसके ऊपर मैं एंट्री लूँगा। उसके अलावा अगर ये स्टॉक ऊपर भी चला जाए ना, तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करके ट्रेड करता हूँ, तो इसीलिए मैं प्रॉफ़िट में हूँ। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करके ट्रेड नहीं करेंगे, आप किसी भी जगह पे एंट्री ले लेंगे, किसी भी जगह पे एग्ज़िट कर लेंगे, तो आपका पोर्टफ़ोलियो और आपका जो फंड है, वो लॉसेस में जाएगा। तो आईटीसी जैसे कंपनी के ऊपर आज बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आईटीसी से एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आया है। इसके चलते कंपनी के ऊपर और भी तेज़ी आ सकते हैं। तो चलो वो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तो इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ, पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को दूँगा, अच्छा खासा न्यूज़ पब्लिश किया है यहाँ पे। देखिए आईटीसी प्लान 3000 करोड़ ईयरली ग्रोथ पुश से यहाँ पे देख सकते हैं चेयरमैन, तो चेयरमैन एंड एमडी संजय पुरी जी उन्होंने खुद बताया कि आईटीसी को पुश करेगा, किस लिए? ग्रोथ करने के लिए 3000 करोड़ का पर ईयरली जो ग्रोथ है वो 3000 करोड़ तक वो ग्रोथ करने वाला है। देखिए 3000 करोड़ आपको लग रहा है बहुत छोटा अमाउंट है, आपको लग रहा है 3000 रुपया। देखिए, आपके लिए शायद 3000 रुपये उतना मायने नहीं रखता, 3000 करोड़ कोई छोटा-मोटा अमाउंट नहीं होता है। इसके मतलब साइड में कितना ज़ीरो लगेगा आपको पता ही है। तो इस कंपनी ने जो टारगेट रखा, एक बहुत बड़ा टारगेट है और उनके जो एमडी है, उनका जो सीईओ है, उन्होंने चेयरमैन है, उन्होंने खुद इस बारे में बातचीत किया है। यहाँ पे कोई रिपोर्ट के माध्यम से नहीं, डायरेक्ट आपको मतलब कंपनी के हिसाब से ही यहाँ पे पब्लिश किया गया है।
तो मैं ज़रूर कहूँगा ये बहुत बड़ा एक टारगेट है, इस टारगेट को फ़िल अप करेगा तो स्टॉक एक रॉकेट की तरह भागे ना भागे। देखिए बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि कोई भी न्यूज़ आ जाता है तो स्टॉक रॉकेट की तरह भागेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। आपको हाँ, कुछ कुछ मतलब छोटे-मोटे कंपनीज़ के ऊपर इस तरीके से होते रहते हैं, तो लॉन्ग जर्नी के लिए खेलने वाला कंपनी के ऊपर आप इस तरीके से आशा मत रखना, आपको लॉन्ग टाइम देना पड़ेगा। तो आईटीसी जैसे कंपनी के ऊपर आप फ़ोकस रखिए क्योंकि इस कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, मैं सिर्फ़ एक ही जगह पे आपको दिखाऊँगा, वो है इसका कैश फ्लो। देखिए, अब इसका कैश फ्लो देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। मैं ज़रूर कहूँगा कैश फ्लो को हमेशा देखना चाहिए क्योंकि कंपनी जितना भी प्रॉफ़िट दिखा दे, इतना ही प्रॉफ़िट दिखा दे, कंपनी के हाथ में एक्चुअली कितना पैसा आ रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंस है। तो ऑब्वियसली हाथ में अच्छा खासा पैसा आ रहा है, ये एक बड़ी बात है। कंपनी जितना प्रॉफ़िट दिखाए उसी के आस-पास कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। तो एक सबसे बड़ी बात होता है कोई भी कंपनी के लिए, इसलिए देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। देखिए एफआईएस के पास ही होल्डिंग नहीं था, सॉरी एफआईएस के पास होल्डिंग कम था। तो आज देखिए एफआईएस ने कितना बड़ा-बड़ा माल उठा के रखा है। तो लास्ट 2 क्वार्टर में तो धमाका जैसा होल्डिंग किया। क्यों किया? क्योंकि वो जान चुके हैं अभी कंपनी का बहुत दिनों तक रैली बंद था। अभी रैली होना स्टार्ट हुआ तो मतलब एक तेजी दिखेगा। तो एफआईएस के बाद डीआईएस भी होल्डिंग किया, पब्लिक भी होल्डिंग किया, मगर पब्लिक यही गलती कर दिया कि एक पब्लिक अच्छा खासा होल्डिंग तो करके रखे थे, आज वो माल बेचकर भाग गया। तो ये था एक फर्स्ट कंपनी। सेकंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँगा वो अभी ट्रेंडिंग में है, जिसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बना के दिया था, जिसका नाम है वेदांता, विडल जिसके नाम है। तो विडल के बारे में मैं बात करूँ तो एक अच्छा खासा क्रैश देखने को मिला था। मैं आपको बोला था यहाँ पे एक बिग रेजिस्टेंस मिलेगा और इस लेवल से इस अपर लेवल तक जा सकते हैं क्योंकि यहाँ से ही स्टॉक के ऊपर क्रैश देखने को मिला था। क्योंकि जब बिग कैंडल के बाद कोई भी रीटेस्ट करने के लिए जाते हैं तो वही लेवल इसका रेजिस्टेंस बन जाता है। तो रेजिस्टेंस कम सपोर्ट हो जाता है, तो रेजिस्टेंस तक फिर से गया और उसके बाद फिर से रिवर्सल कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए तो आप खुद डिसीजन ले सकते हैं। तो उससे पहले कुछ अपडेट मैं आपको दिखा दूँ, तो देखिए बिलियनियर जो मतलब अनिल अग्रवाल जी है, जो देखा जाए तो वेदांता के ओनर है, उन्होंने खुद यहाँ पे एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया कि उनका जो कर्जा है, उनका जो डेब्ट है, वो उसके लिए फाइट कर रहा है, मतलब उसको मिटाने के लिए फाइट कर रहा है। अगर देखिए टाइम टू टाइम मिटा नहीं पाया और अगर फिर से देखिए हिंडनबर्ग ने फिर से एक रिपोर्ट पब्लिश किया कि वो फिर से कंपनी के ऊपर पर्दाफाश करेंगे, जैसे अदानी के ऊपर किए थे। तो अगर सोचिए वेदांता के ऊपर भी उसी तरीके से सिनेरियो देखने को मिला है अदानी जैसा। तो अगर इसके ऊपर भी अटैक हुआ तो वेदांता पूरा का पूरा डूब जाएगा। तो मतलब अदानी के जैसा हालत हो जाएगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पे कंपनी का जो ओनर है उन्होंने खुद यहाँ पे इस तरीके से काम करने के लिए ठान लिया है और तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अनिल अग्रवाल जी बहुत कोशिश कर रहे हैं इस कंपनी की हर जो डेप्थ है उसको मिटाने के लिए। तो इसके लिए अब मैं पिछले भी एक वीडियो में आपको बताया था डेप्थ का जो अमाउंट है वो छोटा-मोटा अमाउंट है $2 बिलियन से भी ज़्यादा 2 बिलियन से भी ज़्यादा वो बॉन्ड बेचने वाला है। इस तरीके से मैं रिपोर्ट आपको बोला था। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना एज़ अ ट्रेडिंग पर्पस में इन्वेस्टमेंट के लिए अभी तो फिलहाल के लिए कुछ सिनेरियो देखने को नहीं मिला। तो बाकी आप स्मार्ट इन्वेस्टर है उसके हिसाब से काम करिए। तो थर्ड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो कंपनी फिर से एक बार बोनस अनाउंसमेंट कर चुके हैं। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है भारत एग्रो, यहाँ पे देख सकते हैं फिट एंड रियलिटी लिमिटेड। तो पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, कंपनी बहुत छोटा है, 500 करोड़ के 550 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और दूसरा एक डिस्क्लेमर है, कंपनी बीएससी के ऊपर देखने को मिलेगा, एनएससी के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। जितने सारे दोस्त सोच रहे हैं कि मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश करूंगा तो आपको बीएससी के ऊपर जाकर निवेश करना है। एनएससी के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि छोटे मोटे कंपनी ज्यादा से ज्यादा बीएससी के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर भी यहाँ पे बोनस और स्प्लिट का अनाउंसमेंट यहाँ पे कंपनी कर चुके हैं। आप देख सकते हैं स्प्लिट यहाँ पे देखा जाए तो 29 मार्च में ही कंपनी आपको स्प्लिट दे चुके हैं और एक के बदले आपको 10 शेयर मिल चुके हैं। तो एक के बदले 10 शेयर इस कंपनी ने दिया है तो इसके इसके लिए इस कंपनी का प्राइस रेंज अभी आपको 106 रुपये दिख रहा है। कंपनी का प्राइस रेंज अभी 1000 रुपये के ऊपर चल रहा था जो आपको 100 रुपीज़ के आसपास देखने को मिला है। तो मैं जरूर कहूँगा बोनस और स्प्लिट देखकर खुश मत हो जाना। तो आप हमेशा एक बार स्टडी करना कंपनी के ऊपर, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना। प्राइस डज नॉट मैटर, आपको हमेशा देखना है कंपनी का ग्रोथ क्या है, कंपनी का फ्यूचर क्या है। तो ये था कुछ कंपनी का डिटेल्स। तो मेरे इस वीडियो से आपको कितना इन्फॉर्मेशन मिला जरूर कमेंट करना और आपके पास कौन सा कंपनी है मुझे जरूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।